हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम हॉर्स स्टडी के बारे में। और मैंने कुछ रेफरेंस ली है पिंटरेस्ट ऐप से, उन्हीं को मैं ड्रॉ करूंगा और कुछ चीज़ें हम अपने तरीके से समझेंगे। मैंने विलो चारकोल लिया है, आज विलो चारकोल से बनाएंगे इनके स्केचेस। करते हैं एक छोटी सी डेमो। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे दो सर्कल ले लिए, एक बड़ा एक थोड़ा सा छोटा, इस टाइप, और साइड पोज बना रहा हूँ। ये फिर इस तरीके से मैच करते हैं और फिर ये वाले पॉइंट्स जो होते हैं थोड़ी सी एजेस करके ऐसे नेक बनती है यहाँ पे। और फिर इसके बाद हम धीरे धीरे इसकी शेप बनाते हैं, जैसे कान हो गया, आईज वाला पॉइंट हो गया, नोज़ हो गया, ये चीज़ें। तो एक बिल्कुल बॉक्स टाइप कुछ बन जाता है। उसके बाद मैं आपको बेसिक बताता हूँ फ्रंट से कैसे दिखता है। वही चीज़ है, फ्रंट से ऐसी शेप ले ली पहले, ठीक है। उसके बाद ये वाली लाइनिंग नीचे नोज़ की तरफ आ जाती है। आपने हॉर्स देखा होगा, मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा कि आपने कभी देखी नहीं चीज़, उसके बारे में तो हम बात करते हैं। लेकिन जो चीज़ें हम नॉर्मली देखते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ इस तरीके से दिख जाता है, ठीक है। ये ऐसे ही नॉर्मल एक स्केच बना रहा हूँ। फिर हम इसकी शेप बनाते हैं धीरे धीरे। और यहाँ पे जैसे हेड हो गया, फिर यहाँ पे उसके कान लग जाते हैं, ठीक है। आपको इस तरीके का कोई फेस दिखता है। अगर हम शेडिंग करते हैं, एक साइड हल्की सी डेप्थ दे देते हैं, तो इस साइड में अगर थोड़ा सा शेप दे देता हूँ इसकी, कि डार्क शेड दे दी, तो कोई ये वाली शेप लगभग बन जाती है फेस की दिखने में, ठीक है। एक बेसिक स्ट्रक्चर। अगर हम थोड़ा सा फास्टली काम करना हो तो इस तरीके से थोड़ा सा बेसिक ले लेना है। फिर बाद में ये यहाँ पे नोज़ आ गया, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट्स बन जाते हैं, जो यानी कि अब धीरे धीरे उस शेप से निकलना है। मैं आपको थोड़ा सा एडवांस की चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे कान हो गए और ये वाले आईज वाला पॉइंट आ गया। अब ये देखो, आपको शैडो टाइप कुछ दिख रहा है, इसमें डिटेलिंग, लाइट एंड शेड, टोन्स, ये चीज़ें आ जाती हैं बाद में अगर फिल करनी हो, ठीक है। तो इस टाइप से ही कुछ लेना है। जैसे ये कान छोटे बनाने हैं, ज़्यादा बड़े बनेंगे तो वो फिर डंकी बन जाता है, गधे का इफेक्ट देने लग जाता है। इनमें थोड़ा ही फ़र्क होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये फेस हो गया एक हॉर्स का, ठीक है। ये लॉन्ग होता है, और जो गधे का, डंकी का जो फेस होता है उसकी लंबाई कम होती है। बहुत थोड़ा सा ही फ़र्क होता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ ये हॉर्स को वेग में दौड़ता हुआ कैसे बनाते हैं। एक सिंपल स्केच बनाता हूँ, फिर बाद में हम फेस डिटेलिंग वाला करेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने ये नेक ले ली, ठीक है। उसके बाद ये बॉडी का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस टाइप। और ये वाला पॉइंट कुछ ऐसे है। मैं बिल्कुल कॉपी नहीं कर रहा हूँ, एक फास्ट स्केच करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो, अभी लाइनिंग है, पहले मैं लाइनिंग बता देता हूँ, बाद में हम इसी को ही शेड में कन्वर्ट कर देंगे। ये वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद ये देखो फेस है, तो फेस की शेप पता है, ज़रूरी नहीं है आप, क्योंकि ये बहुत छोटा सा स्केच है तो इस टाइप हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। अभी देखो फेस का स्ट्रक्चर बन गया बिल्कुल सेम। और ये वाला पॉइंट देखो, अभी ये डार्क है तो मैं इसे हल्की सी शेड कर देता हूँ। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी चीज़ें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन हमें देखना है कि वो हॉर्स किस तरीके से दौड़ रहा है। मेन चीज़ आती है उसके फोर्स, वो किस तरीके से अपने पैरों को करता है। जैसे ये वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो अलग अलग तरीके से समझने होंगे। जैसे इसके पैर हैं तो बाकी के पैरों से बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे हम बैल के पैर बनाते हैं, या फिर किसी गाय के, बकरी के, ऐसे बनाते हैं, तो उनका जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो इतने ज़्यादा मुड़ते नहीं हैं। मतलब ये वाला जॉइंट नहीं होता, ये वाला, ठीक है, जो मैं बना रहा हूँ। तो ये पॉइंट्स इनके अलग तरीके से मूव करते हैं, आपने देखना होगा इसको ध्यान से। और बाकी की जो चीज़ें हैं आपको दिख ही रही हैं, बिल्कुल सिंपल सा मैं आपको स्केच बता रहा हूँ। ये जैसे ये हेयर्स हैं, उड़ते हुए बनाएंगे, ठीक है। तो आप बहुत तरीके से इसको अच्छे से बना सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल हल्का सा स्केच ही बता रहा हूँ। तो कुछ ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है, हवा में उड़ते हुए मिक्स कर दी मैंने। तो ये देखो, ये वाली लेग्स हैं, कुछ इस टाइप आएगी, ठीक है। फिर ये पीछे वाला पैर उसका ऐसे दिख रहा है, फिर ये आगे की तरफ आता हुआ है, ठीक है। और कोई दीवार है उसके आगे, उसके दीवार से मतलब बिल्कुल पास में दौड़ रहा है और मुड़ रहा है, इसलिए इसका जो बैलेंस है वो हमारी तरफ गिरता हुआ लग रहा है, ठीक है। बिल्कुल सीधा नहीं दौड़ रहा, मतलब अपने एक्शन को इसने मोड़ा हुआ है कि उधर से गुलाई करता हुआ बना हुआ है, ठीक है।
एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे हम विलो चारकोल से काम कर रहे हैं, तो इसमें देखो मैं बहुत डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ, शेडिंग करके ही वो चीज़ें निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे ही लाइनिंग यूज़ कर रहा हूँ। ये एक टेक्नीक है काम करने की। मुझे लगा कि पेंसिल से काफ़ी टाइम लगता है शेडिंग पे और चीज़ों को हैंडल करने में। जब आपके पास कोई बड़ा टूल होता है, तो आपको जल्दी-जल्दी स्केच करना होता है, ठीक है? आप बोल्ड तरीके से काम कर सकते हैं। ये एक हमारी स्किल का पार्ट है, जैसे मैं अगर पेन से करूँगा तो बहुत ज़्यादा लाइनिंग करनी पड़ेगी, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है? अगर हम पेंसिल से करके देखते हैं तो फिर भी शेडिंग पे टाइम लगता है और ये जो लिड वाला पॉइंट्स है देखो अभी चारकोल से कैसे भी मैं इसको स्ट्रोक्स दे रहा हूँ, तो वो बहुत ही ईज़ी है और बहुत ही अच्छा लगता है इसका इफ़ेक्ट। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी आप कोई बोल्ड वर्क करोगे तो आपका हाथ खुलता है। आप अपने हैंड्स की अच्छे से स्टडी कर लेते हैं कि जितनी आप चीज़ें अच्छे से बोल्ड तरीके से करके देखेंगे, ठीक है? तो आपकी स्टडी में अच्छा होगा, आपको मटीरियल चलाने का तरीका पता चलेगा। तो ये देखो बिल्कुल सिंपल सी फ़ॉर्म है और चारकोल से हमने इसको हैंडल कर दिया, ठीक है, स्टिक से। काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट आ गया वैसे करते-करते। ये चीज़ें ज़रूरी है आपके लिए, आप कोई विलो चारकोल या कोई भी चारकोल स्टिक लेके आओ, उसको ऐसे चला के देखो, ड्राइंग करने के लिए बहुत ही ईज़ी है और मुझे लगता है 2-4 मिनट में, 7 मिनट में, 5 मिनट में ये स्केच बन जाता है ऐसे ही। तो अब मैं करता हूँ फेस की स्टडी। मैं आपको विद शेडिंग बताऊँगा किस तरीके से हम कर सकते हैं विद चारकोल। जैसे ये कहीं से भी आप स्टार्ट कर लिया फेस, ठीक है? मैंने जैसे ऊपर से स्टार्ट कर लिया। उसके हेयर्स नहीं है, ये किसी ने रखा हुआ हॉर्स है। रखा हुआ मीनिंग इसको बहुत सँभाल के रखा हुआ है। इसके ऊपर वाले जो हेयर्स हैं उनकी वो चोटियाँ सी की हुई हैं। नहीं तो ये हेयर्स खुले होते हैं। तो अभी देखो वो बेसिक पॉइंट्स हम नहीं ले रहे हैं जो सर्कल्स मैंने बनाए थे। लेकिन मेरे माइंड में वो शेप है, ठीक है? जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं वो माइंड में रखनी है। तो हर जगह पे उस चीज़ की स्टडी हम ज़रूरी नहीं है कि अगर हम फेस बनाएँगे तो पहले लूमीज़ मेथड ही बनाएँगे या फिर इसका बेसिक स्ट्रक्चर ही बनाएँगे। हमें ड्राइंग सीखनी है, हमें एंगल डिसाइड कर सकते हैं कि किस टाइप का एंगल आ रहा है कोई, राइट? अब जैसे यहाँ पे मैं आपको देखता हूँ, ये वाला पॉइंट्स हमने लेना है। जो फेस का बिल्कुल बेसिक है, अब साइड पे मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। ये चीज़ आ गई, ठीक है? उसके बाद हम इसको देखते हैं ये वाले पॉइंट्स, ठीक है? उसके बाद ये कुछ यहाँ पे डिटेल्स आ जाती हैं, यहाँ पे कान हो गए। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे बनाते हैं बिल्कुल बेसिक शेप में और ये बेसिक शेप जो है, उससे थोड़ी-सी एडवांस है, जो हमने अभी सर्कल्स में ली है, ठीक है? ये भी वही पॉइंट्स हैं जो हमने ज्योमेट्रिकल शेप से लेने हैं और वो भी एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म है लेकिन किसी चीज़ को समझने के लिए ज़रूरी है वो चीज़ें, राइट? और ये देखो अभी यहाँ पे इसका फेस है, तो कुछ इस टाइप से दिख रहा है। अब धीरे-धीरे हम इसको चेंज कर सकते हैं। मैं इसको सॉफ्ट करने के लिए चारकोल स्टिक को मिटा सकता हूँ और इसमें अगर मुझे डार्क करना हो, शेड करना हो, मैं धीरे-धीरे करूँगा, आपको बताता जाऊँगा। जैसे कुछ पार्ट्स हैं, यहाँ पे देखो इसका फेस यहाँ तक आ रहा है, ठीक है? इसका मुँह जो खुलता है, यहाँ पे पॉइंट्स दिख रहे हैं, डार्क पॉइंट्स हैं। यहाँ पे नोज़ दिखाई दे रहा है हमें, उसको हम शेड कर सकते हैं। हर एक चीज़ को आपने देखना है, समझना है, फिर इसको ड्रॉ करना है। पहले तो मुझे लगता है 10-12 आप बेसिक शेप्स बनाओ। बेसिक शेप से आपको पता चल जाता है कि चीज़ हम बनाने क्या वाले हैं। जैसे मैंने फेस के 2-3 एंगल्स बताए हैं आपको कि कैसे दिखते हैं, कैसे-कैसे इसको हम ट्राई कर सकते हैं, राइट? अब हमारे पास कोई भी एंगल आएगा तो पहले वो बेसिक स्टडी हमने जो की हुई है वो यहाँ पे काम आ रही है ना? जो पहले मैंने ये सर्कल्स वाला दिया था साइड पोज़ हमें बेसिक पता है, तो उसी शेप को देख के हम हर बार वो बेसिक शेप नहीं ले रहे हैं, सीधा एंगल वाइज़ काम कर रहे हैं अभी। जैसे यहाँ पे आइज़ बन रही हैं उसकी, तो आँखों को यहाँ पे बना सकते हैं। अगर हम फ्रंट से बनाएँगे फिर भी हमें पता होगा कि आइज़ कहाँ पे आ रही हैं, कान कहाँ पे बन रहे हैं, कितने बड़े होते हैं। तो जो बेसिक नॉलेज है वो हमें होनी चाहिए, ठीक है? जैसे इनकी जो पूँछ होती है उनके सिर्फ़ हेयर्स होते हैं, ज़्यादा बड़ी टेल्स नहीं होती और जो पैर होते हैं उनको आपने स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाना है कि पूरी उसमें ताकत है, वेग है, जो दौड़ते हैं उस टाइप से देखना है, ठीक है? इनके मसल्स की स्टडी बहुत अच्छी होती है। जैसे आप किसी भी चीज़ को आप देखते हैं, जैसे हम ह्यूमन स्टडी करते हैं, तो वैसे ही इनके मसल्स होते हैं क्योंकि ये दौड़ते हैं तो इनके काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स दिखते हैं। ठीक है, बॉडी के। तो उसी टाइप से आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चीज़ें बनानी है।
मतलब एक घोड़े को आप साफ-साफ प्लेन नहीं बना सकते। उसमें टेक्सचर्स होते हैं, मसल्स होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा स्टडी रहती है, ठीक है? अभी हम फेस पे आते हैं दोबारा और जैसे ये हेयर्स हैं यहाँ पे, तो मैं ऐसे हेयर्स का थोड़ा-सा इफ़ेक्ट बता देता हूँ आपको, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, शेड में। और वहाँ पे हेयर्स उनमें बाँधे हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया चोटियाँ सी की हुई है छोटी-छोटी। ये देखो अभी शेडिंग वाला पॉइंट्स है, तो स्टिक को आपने इस तरीके से पकड़ना है और ऐसे हल्की-हल्की शेड्स दे सकते हैं। अभी आप देखेंगे स्किन का जो टेक्सचर है वो कितना अच्छा आ रहा है इनका, ऐसे लग रहा है जैसे हेयर्स हैं और सॉफ्ट भी लग रहा है। विलो चारकोल को बड़े अच्छे से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और देखो अभी शेडिंग का टाइम है तो हम अगर पेंसिल से करते तो बहुत टाइम लगता। लेकिन यहाँ पे उसको तिरछा चला रहा हूँ मैं, बहुत ही लो प्रेशर देके और बहुत ही सॉफ्ट इसकी शेड आ रही है। एक टेक्सचर आ रहा है फेस का। ये टेक्सचर काफ़ी एडवांस की स्टडी होती है क्योंकि हमें पहले स्मूथ चीज़ें, साफ चीज़ें, प्लेन चीज़ें अच्छी लगती हैं। जैसे आप किसी पोर्ट्रेट में देख रहे हैं, ठीक है? बहुत ही स्मूथ शेडिंग होती है, साफ-साफ। लेकिन अगर थोड़ा-सा हम एडवांस में आ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि स्किन का भी कोई टेक्सचर होता है और वो टेक्सचर एक रियलिटी दिखाता है, ठीक है? रियल चीज़ लगने लगती है। तो किसी पेपर को भी अगर आप टच करते हैं ना तो पता चल जाता है कि एक साइड प्लेन है, एक साइड टेक्सचर है। तो किस साइड काम अच्छा होगा? अगर टेक्सचर वाइज़ हमें चीज़ें चाहिए तो टेक्सचर वाला पॉइंट्स हम यूज़ करते हैं, नहीं तो हम प्लेन यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही हर एक चीज़ों को देखना है हमने कि उसका सरफेस कैसा होगा, टेक्सचर उसमें है या प्लेन है। अभी अगर हम हॉर्स की स्किन की टेक्सचर की बात करें तो वो हमें एक-एक हेयर्स या फिर टेक्सचर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अभी विलो चारकोल से तो बहुत अच्छी-सी शेडिंग आ गई है। टेक्सचर अपने आप बन गया, ठीक है? तो ऐसे चीज़ों को इफ़ेक्ट देना सीखना है और ये एक मटीरियल चलाने से होता है कि किसी भी मटीरियल को आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे मैं कोई एक्स्ट्रा टूल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो वही चीज़ें हैं, मैं इसी को ही अपने तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। जैसे डिटेलिंग वाले पॉइंट्स है, आईज़ और उसने जो पहना हुआ है, उसके ऊपर कुछ डिज़ाइनिंग है, ये वाले पॉइंट्स हैं। तो बिल्कुल फ्रीडम से आप चलाओ अपने मटेरियल को और सिर्फ़ एक इफ़ेक्ट देना होता है चीज़ों का। अब ये देखो मैं एक-एक चीज़ को बिल्कुल अच्छे से ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ़ उसको इफ़ेक्ट दे रहा हूँ कि चीज़ें दिखने में वो वैसी लगें, थोड़ी-सी रियलिस्टिक लगें। लेकिन हमें उसको बहुत बारीकियों से नहीं करना कि टिक, टिक, टिक करके हम 3 घंटे लगे रहें इसके ऊपर ये चीज़ें नहीं। आपको अपनी स्टडी में क्वांटिटी भी रखनी होती है और धीरे-धीरे फिर क्वालिटी भी बनती है, ठीक है? अब ये देखो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जैसे ये वाले पॉइंट्स यहाँ पे, फिर यहाँ पे इसके कान आ जाते हैं, तो उसको इस तरीके से शेड करना है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है कि आपको जो पेंसिल से शेडिंग कर रहे हैं ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसे लगेगा कि बहुत टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं। लेकिन जो विलो चारकोल है, उसके साथ आप बहुत अच्छे से और जल्दी शेडिंग करेंगे। ये बस जो विलो चारकोल होता है स्टेबल नहीं होता, मतलब ये टिकता नहीं है, मिट जाता है, ठीक है? और अगर हम इसको थोड़ा-सा फिक्सर मारेंगे इसके ऊपर लगाएँगे, तो ये स्टेबल हो जाता है, फिर ये उड़ेगा नहीं, कुछ भी ख़राब नहीं होता। मैं आपको इसके बारे में, फिक्सर के बारे में या फिर किसी और मटेरियल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। यहाँ पे हम सिर्फ़ एक फ़ोकस रखते हैं ड्राइंग के ऊपर ही, हॉर्स की। जो चीज़ें हम देख रहे हैं, हम वैसे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इफ़ेक्ट देना ज़रूरी है। जैसे ये शेडिंग देखो, एक इफ़ेक्ट है। हमें समझ होनी चाहिए कि हम डार्क कहाँ पे करना है, लाइट कहाँ पे करना है, टोन्स कैसे है और थोड़ा-सा ध्यान रखना है ड्राइंग के ऊपर कि ड्राइंग कैसी बन रही है। और ये 2-3 चीज़ें अगर हम सीख लेते हैं तो मुझे लगता है किसी भी चीज़ को ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम बना सकते हैं, उसमें शेड कर सकते हैं। हर एक चीज़ों को सिंप्लीफाई करना होता है, बेसिक शेप में उसको कन्वर्ट करना होता है, उसको ईज़ी करना होता है। जितना हम उसको आसान कर पाएँगे, स्ट्रेट लाइन में कर पाएँगे या फिर किसी सर्कल में ले लेते हैं, ठीक है? तो वैसे ही चीज़ें हमें सिंपल लगने लगती हैं। हमारे पास एक एरिया बन जाता है, उस एरिये में आप जितना मर्ज़ी उसको शेडिंग, डिटेलिंग या फिर कोई भी कर्व्स उसमें कर सकते हैं ऐड। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज थी जो हमने आज की है और आज हमने ये जो हॉर्स की स्टडी है इसके बारे में थोड़ी-सी नॉलेज ली। जैसे ये मैं शेड कर रहा हूँ जैसे, ऐसे ही आपने शेडिंग करके भी देखना है, फेसेस बनाने हैं
और कुछ फुल बॉडी ड्राइंग्स भी करनी है। आपको पता चल जाएगा इसकी स्टडी के बारे में, ताकि हम किसी भी ड्राइंग को, किसी पेंटिंग को हम बनाते हैं और उसमें कोई हॉर्स है तो आप अच्छे से बना सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।